नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिले के बगहा क्षेत्र से आ रही है, जहां बगहा 2 प्रखंड के ढोल बजवा लक्ष्मीपुर विकास के पथ पर काफी अग्रसर है, जहां के मुखिया माननीय प्रमोद उरांव जी हैं। आपको बताते चले कि प्रमोद उरांव जी एक रिटायर भारत के जवान हैं, अर्थात ये भारत की सेवा आर्मी के रूप में कर चुके हैं। इन्होंने अपने साथ में मिलकर कार्य कर रहे सभी लोगों की तारीफ की और उनको धैर्य पूर्वक रहकर सामाजिक कार्य करने का संदेश भी दिया है। इन्होंने बताया कि इनका पंचायत में काफ़ी समस्याएं हैं, अर्थात विकास के कार्य में गति नहीं है, जैसे नदी की समस्या, सरकारी सुविधा से वंचित लोग, सरकारी संस्था की खराब स्थिति, मुख्य सड़कों की दयनीय स्थिति। इनकी पंचायत के विकास की कहानी सुनिए इनकी जुबानी। रिपोर्टर मोहम्मद मुजीबुल्लाह की खास रिपोर्ट। सर, आपका शुभ नाम? प्रमोद उरांव। प्रमोद उरांव जी, आप जैसा मुझे मालूम हुआ कि आप आर्मी के जवान हैं, 18 साल तक तो सेवा किए होंगे। वहाँ आपको कैसा लगा और यहाँ आकर आप पॉलिटिक्स, जबकि पॉलिटिक्स और आर्मी ये दोनों की अलग अलग दिशाएं में हैं, इनका रूट अलग होता है, उनका रूट अलग होता है, और आपने दोनों को जोड़ दिया। एक बड़ा एक हसीन मेल है, संगम है। जी जी, देश सेवा भी हमको बहुत अच्छा लगा और आज पब्लिक का सेवा कर रहे हैं जनप्रतिनिधि बन के, हमें और उत्साह ज़्यादा है ताकि एक गरीब और कई असहाय लोग हैं उनका एक मदद कर सकें, इसलिए अच्छा लग रहा है। अच्छा, यहाँ आप गरीबों का मसीहा बन रहे हैं और ये आपका उद्देश्य है कि गरीबों के लिए, असहाय लोगों की सेवा करें, उनका बेटा बन करके, उनका सेवक बन करके उनका काम है। सबसे बड़ी चीज़ जो नल जल हो क्या हो वो तो अलग चीज़ है, यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं और एजुकेशन, इन दोनों में ये शायद एरिया बहुत पीछा हो, इसके लिए आपके पास क्या प्लान है? ये सबसे एक तो जंगली क्षेत्र है और यहाँ काफ़ी सुदृढ़, और यहाँ के लोग क्या है अभी भी बहुत अशिक्षित हैं, और यहाँ की कई ऐसी आवश्यकताएं हैं जो आज भी सरकार का ध्यान इसमें नहीं है। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ की स्वास्थ्य, यहाँ की शिक्षा, यहाँ के लोगों को मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं वो सबको मिले। मूलभूत सुविधाएं जो यहाँ नदारद हैं, सड़कें नहीं हैं, हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल कैसे हैं, ये आप माने अभी स्थिति क्या है और इसके लिए आपके पास योजना क्या है, प्लान क्या है? हम लोग लगभग सारी योजनाओं को हम लोग सम्मिलित किए हैं, जितने भी हमें यहाँ समस्याएं दिख रही है हम लोग अपने स्तर से सबको हम लोग टेकअप किए हैं, और सरकार से हम लोग उम्मीद कर रहे हैं और आशा विश्वास के साथ हम लोग जनता को दे रहे हैं कि हम लोग अपने जो कार्यकाल में हम सभी योजनाओं को हम लोग ज़मीनी स्तर पर काम करेंगे। आप ज़मीनी स्तर पर काम करेंगे। एक आमतौर पे एक छवि आती है, नेता लोग और एक फौजी लोग, आर्मी लोग। फौजी लोग एकदम सीधे सीधे, नो करप्शन, वो जीरो टॉलरेंस पे चलते हैं, और वो पॉलिटिक्स में बहुत कुछ मैनेज हो जाता है। फिर आप दोनों को कैसे मैनेज करेंगे? हाँ, यहाँ सबसे बड़ी समस्या आज इन चीज़ों का है, लेकिन हम लोग सबसे मिल के अच्छे से उनको सहयोग करके हम लोग आज काम कर रहे हैं ताकि किसी को दिक्कत ना हो। जैसे पॉलिटिक्स मैंने देश की जब बात आती है तो जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं, जैसे अगर युद्ध हो जाए, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, कहीं से भी, तो पॉलिटिकल लोग बड़े सोच विचार करके कुछ डिसीजन लेते हैं। और फौज का क्या होता है, जैसे पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है कि जब जब वहाँ फौजी शासन आया तो वो लोग लड़ाई पे ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, और पॉलिटिकल लोग बड़े सोच विचार के करते हैं। आपके यहाँ आप इसको कैसे देखते हैं? ऐसे लोग भी किसी चीज़ पे उग्र हो जाएं, हाउ यू कैन मेंटेन? हम लोग काफ़ी शालीनता और काफ़ी गंभीर होकर सारी समस्याओं को समझते हैं। खैर, यहाँ तो राजनीतिज्ञ है, यहाँ काफ़ी लोग उत्साहित उत्साहित लोग भी हैं, सबको हम लोग उनका शालीनता से बात सुन के उनकी उचित कार्रवाई और उनकी जो भी समस्या हैं उनको हम लोग चेकअप करते हैं और उनको रिजॉल्व करते हैं। अभी जो नल जल योजना है, ये BPRO जो देखते हैं, कभी आप उनसे रिटर्न, आई थिंक आप तो जब भी बात करते होंगे आपका वार्ता जो होता होगा वो रिटर्न होता होगा। आप पढ़े लिखे हैं, जो लोग पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वो भरभल बात करते हैं, तो आपने कभी उनसे रिटर्न में कुछ एप्लीकेशन दिया अपने यहाँ के समस्याओं को लेकर के? नहीं, इस तरह तो नहीं हुआ है। हम लोग क्या है उनको रिपेयर करवा रहे हैं हम लोग,
जितने भी मतलब कि काम अभी पेंडिंग है, चाहे काम जहाँ नहीं चल रहा है सुचारू रूप से, हम लोग वहाँ उसको रिपेयर करके हम लोग सुचारू रूप से उनको चालू करवाएंगे। आपके पंचायत में कितने वार्ड हैं और किन किन वार्डों में सुचारू रूप से पानी आप पहुंचा रहे हैं, और यहाँ कुछ कमी है जिनको कितने दिनों में पानी पहुंचाने का लक्ष्य है? लगभग हर वार्ड में अभी कुछ कामें पेंडिंग हैं, अभी पूर्ण रूप से नहीं चल रहा है। हम लोग इस चीज़ को वहाँ कोशिश करेंगे कि जल्दी से वहाँ चालू हो। ये ट्राइबल एरिया है और ट्राइबल एरिया में भी बड़े लोग पढ़े लिखे लोग हैं और बड़ा तेज़ ये लोग मैंने बड़ी तेज़ गति से ये लोग तरक्की भी कर रहे हैं। और इनके यहाँ जो पुराने लोग हैं खेती पे डिपेंड करते हैं, कुछ असहाय लोग हैं जिनको इंदिरा आवास चाहिए, राशन कार्ड चाहिए और जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके लिए आप क्या कुछ किए हैं? कोई ऐसा माइलस्टोन जिसको आप मेरे चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे? यहाँ बहुत ज़्यादा समस्या है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है और लोग शिक्षित नहीं हैं, अपने अधिकार के प्रति लोग आज भी सजग नहीं हैं। लोग पढ़ाई में कम और बाकी अनावश्यक चीज़ों में ज़्यादा अपना समय व्यतीत करते हैं लोग। हम सभी जनता और सभी लोगों से मैं जितने भी चैनल के माध्यम से हमारे इस चीज़ को अपने वीडियो को देखेंगे, वह ज़रूर अपने कर्तव्य और अपने व्यवहार विचार में बदलाव करें, एक अच्छे इंसान बने और लोगों को एक अच्छा संदेश अपने माध्यम से भी दें। कि मैं चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों और सभी व्यूवर्स को बोल रहा हूँ कि अपने व्यवहार विचार और संस्कार में अंतर करें और परिवर्तन करें। जो सरकारी अमला है, जो सरकारी तंत्र है, जो उनके कारिंदे हैं, जो सरकारी एम्प्लाई हैं, जो आपकी मदद, जो आपके सहायक हैं, उनका सहयोग आपके साथ कैसा रहा और आपका सहयोग उनके साथ कैसा रहा? हाँ, ये हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, रोजगार सेवक हैं, ग्राम सेवक हैं, इंदिरा आवास सहायक हैं और जितने भी हमारे पंचायत स्तरीय कर्मचारी हैं बहुत अच्छे हैं और काम करने का शालीनता, काम करने का तौर तजुर्बा बहुत अच्छा है। मैं सभी स्टाफ को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग हमारे पंचायत में बहुत समय देते हैं और कार्य करते हैं। आखिरी सवाल, स्वास्थ्य के नज़रिए से उसके लिए आपने कुछ काम किया? अगर बरसात में अगर कोई इमरजेंसी में हो तो वो भगवानपुर ही जाएगा, हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाएगा। यहाँ बाढ़ के वजह से काफ़ी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, इसमें आने जाने के लिए आवागमन उनका बाधित रहता है। खैर भगवान पर ही सब डिपेंड है कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा। उस टाइम हमारा पूरी यातायात आवागमन पूरा बाधित रहता है, पूरा डिस्टर्ब पैरालाइज हो जाता है। जी। अच्छा, ये रास्ते में कई माने प्रणाली कह लें या नदी कह लें, वो जहाँ ब्रिज की ज़रूरत है वहाँ तक रोड बनते गया, फिर छूट गया। तो ये तो बड़ा एक गंभीर समस्या है, बरसात में ज़्यादा होता होगा। तो आप अपने ऑफिसर से, आप अपने लीडर से इस टॉपिक पे कभी बात किए? जी, लगभग हर अपने जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि है, सीनियर जनप्रतिनिधि है, सभी को हमने व्यक्तिगत और अपने पैड में ही सबको हमने समस्याओं को अवगत कराया है ताकि हमारी समस्याओं को कोई सुने। जल्दी से हमको आश्वासन भी मिला है कि जल्दी से आपकी समस्याओं को समाधान किया जाएगा। माननीय नीतीश कुमार जी का एक स्टेटमेंट था, न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा था कि एक निगम बना है, पुल निगम करके कुछ, कि किसी भी एरिया में अगर पुल की कमी है तो आप उस निगम को अप्रोच करें, चाहे वो नेता लोगों के माध्यम से या डायरेक्ट अपने कॉरेस्पॉन्डेंसिंग से, लेटर से। तो इसके लिए भी आपने कभी कुछ किया है? हाँ, हमने काफ़ी किया है, इसमें चिट्ठी भी हमने आगे बढ़ाया है। हम लोग जिस तरह हम लोग मुख्य मार्ग से हम लोग बाधित हैं, हम लोग सबसे बड़ी चिंता का विषय है। तो मैं लगभग हर जनप्रतिनिधि को हमने अपना लेटर के माध्यम से अवगत करा दिया है। अच्छा, कभी आप हमारे जो डीएम साहब हैं, ये भी बड़े एक्टिव हैं, अभी यहाँ जो एसडीएम साहब आई हैं वो भी बहुत एक्टिव हैं, आप कभी इनसे पत्राचार किए हैं? हाँ, इससे पहले दीपक मिश्रा सर थे, उनके माध्यम उनको भी हम लोग पर्सनली मिले थे और अपनी सारी समस्याओं को अवगत कराया है। उन्होंने आश्वासन भी दिए हैं कि हाँ आपका काम हो जाएगा। चलिए, आपसे बात करने के लिए धन्यवाद।